आज मैं सारे के सारे जितने भी गेम हैं, सबके पर्दाफ़ाश करने वाला हूँ। जो भी जितना भी आज तक गेम आया हुआ है, ऑनलाइन जो भी चल रहा है, सबका आज मैं क्लियर कर दूँगा, ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप दूसरा वीडियो देख खोजना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे कुछ और जानना है। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी आज तक के डेट में गेम आए हुए हैं, जैसे कलर प्रेडिक्स हो गया और एविएटर हो गया, और अभी एक नया सॉफ्टवेयर आ गया है तिरंगा, इसमें भी यही सारी चीज़ है। और इससे पहले ट्रेडिंग ऐप्स चल रहा था, खूब चल रहा था, खूब प्रचार आ रहे थे दोस्त। मतलब फेसबुक और इंस्टा या यूट्यूब खोलो और खोलते ही सबसे पहला प्रचार उसी का आएगा, क्योंकि पैसे देकर ऐड करा रहा है। और खुद भी मतलब जब उसका यही पर्पज़ है, यही उसका नौकरी धंधा है, यही उसका पैसा है, तो वो भाई इसी पे काम करता है, इसी पे काम करता है, तो वो तरह-तरह की वीडियो बना-बना के लोगों के पास भेजता रहता है। दोस्त, सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूँ कि आप यूट्यूब या फ़ेसबुक या इंस्टा जो भी देखते होंगे, उसपे ऐड आता होगा, और ऐड में बड़े-बड़े सेलिब्रिटी जैसे अक्षय कुमार हो गया, सलमान खान हो गए और मुकेश अंबानी जी हो गए, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े सेलिब्रिटी का फ़ोटो डाल करके, वीडियो डाल करके, वो खुद ऐसा लग रहा है कि वो खुद बता रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि मैं खेल रहा हूँ गेम, इतना जीत रहा हूँ, इतना जीत रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। सारा चीज़ वो खुद बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि ये सारी चीज़ फ़ेक है, ये रियल नहीं है। इस तरह से आप समझ लो, तो ये सारा चीज़ आप खुद समझ सकते हैं कि ये कुछ भी बनाया जा सकता है। आज का ज़माना जो है, ये एआई का ज़माना है, और एआई ऐसा एक सिस्टम है जिसके माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है, किसी को भी कैसे भी कर सकते हो। उसमें बहुत सारा सिस्टम है, तो उसके माध्यम से ये लोगों को बताया जा रहा है, उसके माध्यम से ये लोगों को भरमाया जा रहा है। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे चोट्टे लोग हैं, चंडाल हैं, मैं तो साफ कहता हूँ मुँह पे, भाई चांडाल हैं वो, चोट्टे हैं, लोगों गरीब लाचार लोगों के पैसे गलत तरीके से ऐड करके लेते हैं। तो वो इस तरह से करके लोगों के ऐड डाल के और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और दूसरा चीज़ आपको ये, जितने भी आज तक के डेट में जो भी गेम आया हुआ है, बहुत सारे गेम हैं, बहुत सारे अलग-अलग ऐप्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियो देखते होंगे, तो भाई उसमें दिखाता होगा कि ये वाला गेम लेटेस्ट आ गया, इसमें कमाने का तरीका, इसमें पैसे कमाने का टेक्निक अलग है, इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, वो बताते हैं। फिर कोई आया, किसी और गेम का ट्रिक बताने लगा, हर कोई हर अलग-अलग गेम का ट्रिक बता रहा है। उसको बताने का कोई मतलब नहीं है, उसको 1 भी रुपए मिलने वाला नहीं है कंपनी से, कोई उसको 1 रुपया नहीं देगा। उसका मकसद सिर्फ़ ये है कि वो वीडियो बना के डालेगा, और डालेगा तो आप उसके वीडियो को ढूँढते-ढूँढते उसके तक पहुँचेंगे और उसके वीडियो को देखेंगे। भाई जब देखेंगे वो इस तरह से बताया रहेगा, तो उसके बताए हुए रास्ते पे आप चल के गेम खेलेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, उससे मतलब ही नहीं है, लेकिन उसके वीडियो को देख लिए। और ऐसे करके कुछ लोग देखें तो उसका वीडियो और आगे जाएगा और आगे जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उसका चैनल मोनेटाइज़ होगा, वो पैसा कमाएगा। इस लालच में वो ऐसा करता है। तो उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, विनती है हाथ जोड़ के, कि भाई आप अगर ऐसा कर रहे हो, तो वीडियो बनाओ, वायरल करो, वीडियो डालो, लेकिन कोई अच्छा सलाह दो, कोई अच्छा ज्ञान दो, ताकि लोगों का भला भी हो, आप भी पैसे कमाओ, लोगों का भी भला हो। ऐसा मत करो कि लोगों के पैसे डूब जाए आपकी वजह से, आपका वीडियो देखकर, और आप पैसे कमा के मालामाल हो रहे हो। वो पैसे किस काम का यार भाई? एक गरीब इंसान आपका वीडियो देख कर के 10-20 हज़ार रुपए गेम में फेंक दिया, गेम में बर्बाद कर दिया, और आप पैसे कमा रहे हो। क्या मतलब निकल गया मेरे भाई? आप अच्छा चीज़ बताओ ना उस गरीब मज़दूर को, कुछ ऐसा चीज़ बताओ कि वो भी सीखे, वो भी आगे बढ़े, आप भी पैसे कमाओ, वो भी पैसे कमाए। तो किसी को भरमाओ मत, अगर अच्छा चीज़ नहीं बता दे सकते हो, अच्छा ज्ञान नहीं दे सकते हो, तो गलत भी मत दो। आपसे निवेदन है कि ऐसा ना करें दोस्त, गलत है तो उसको गलत बताओ, इसमें कुछ नहीं होता है तो ये बताओ। दोस्त, मैं आपको सारा चीज़ आज क्लियर करके बताऊँगा, सारा चीज़ क्लियर बताऊँगा, और सारी चीज़ एक-एक पॉइंट आप समझ जाएँगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ गेम के बारे में कि जितनी भी गेम है, मैं बता रहा था कि जितने भी गेम हैं, सारे के सारे एक ही सिस्टम है, और एक ही गेम है, वो सिर्फ़ सॉफ्टवेयर कंपनी अलग-अलग चेंज करके बता रहा है। कैसे? दोस्त, आप देखे होंगे, किसी भी गाड़ी का शोरूम ले लो, या साइकिल का ले लो, या फिर कार का ले लो, कोई भी शोरूम मान लो, हीरो होंडा का ही ले लो, होंडा का। तो होंडा में क्या है कि जैसे अभी ये जो ईयर्स चल रहा है, इस ईयर्स में कोई बाइक निकाला रहा होगा, अब नया ईयर्स आ रहा है, अब वही काम करेगा 2026 में, कोई नया मॉडल निकालेगा, नया मॉडल पकड़ेगा, उसको टिम-टाम कर देगा, थोड़ा-सा चेंजिंग कर देगा, और उसको नए 2026 में निकाल देगा, लो भाई नया बाइक आ गया। अब रीज़न ये है कि अगर नहीं निकालेगा तो उसका धंधा ही नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। अब भाई एक ही गाड़ी चल रहा है, होंडा का स्प्लेंडर चल रहा है, स्प्लेंडर चल रहा है। एक ही चीज़, लोग बोर हो जाएँगे ना, वही मॉडल, वही चीज़, वही लेना है, क्या लें यार? अब नया आएगा तब तो लोग पसंद करेंगे। तो इस वजह से वो नया चेंज कर देता है, ताकि नया जाएगा तो मार्केट में जब आएगा तो ढेर सारे लोग आएँगे, हमारे कस्टमर जो पुराने हैं वो भी आएँगे, जिनके पास बाइक है वो भी बेच के आएँगे नया मॉडल लेने के लिए। इस वजह से चेंजिंग करता रहता है। कार सारे चीज़ का यही सिस्टम है, साइकिल हो गई या फिर मोटरसाइकिल हो गई या कार हो गई, कुछ भी हो गई, सब में नया-नया सिस्टम चेंज होता रहता है हर समय। तो दोस्तों, उसी तरह गेम में भी चेंज करता है। ये एक ही कंपनी है, एक ही इसको चलाने वाला एक ही टीम है, जो भी लोग हों, अपना एक ही समूह है उनका, वो सिर्फ़ इसका सिस्टम बदल दिए। पहले कलर प्रेडिक्स में डाल दिया, उसमें जब सारे लोगों को पता हो गया कि कुछ नहीं होता है, नुकसान है, घाटा है, चलना बंद हुआ, अब उसके बाद चेंज करके वही सिस्टम, वही सब कुछ है, ट्रेडिंग ऐप से निकाल दिया। जब वो
धीरे-धीरे डाउन होने लगा, तो अब ये एविएटर निकाल दिया, जहाज उड़ने लगी। भाई सिस्टम तो वो भी गुना में जा रहा है, डाउन हो रहा है, गुना में जा रहा है, डाउन हो रहा है। एविएटर वही है, गुना में जा रहा है, फिर कभी माइनस में हो गया, कभी 1 पे आ गया, कभी 100 गुना गया, कभी 1 पॉइंट कुछ ही गुना पे ब्लास्ट हो गया, कहाँ जाएगा कोई पता ही नहीं है। ये थोड़ा-सा डाउन होने के कगार पे आया, तो फिर पता चला कि ये चिकन शॉप आ गया। लो भाई मुर्गे दौड़ाओ रोड पे। अब खूब दौड़ा रहे हैं लोग, खूब पैसे कमा रहे हैं। आप भी देख के बुलबुल हो गए कि मैं भी कमाऊँगा, मुझे भी पैसे चाहिए, मैं भी खूब पैसे कमाऊँगा। आप भी लोड करके आप भी लगाना शुरू कर दिए होंगे। बहुत सारे लोग फँस गए होंगे, बहुत सारे लोग पैसे डुबा के बैठ गए, बैठ के रोना धोना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर कर के बताते भी हैं कि भाई इतना हमारा डूब गया, उतना डूब गया। उनका कोई लिंक भी नहीं है कि आप अगले से बात कर लो, किसी तरह से उनसे बात करो या मैसेज करो या कोई चीज़ करो। ऐसा आपको विथड्रॉल करने का समय आया, मान लो विथड्रॉल कर रहे हो 10-5 हज़ार, विथड्रॉल ही नहीं हो रहा है। वो प्रोसेस में ही चल रहा है, हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया, चल ही रहा है अभी तक। दोस्त, आप थोड़ा-सा, आपके पास दिमाग है, माइंड है, आप खुद दिमाग लगाओ कि ऐसा मतलब कैसे हो सकता है? होता है, नहीं होता है, थोड़ा-सा सोच-विचार तो करना ही चाहिए। दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ़ अपना अलग-अलग सिस्टम, अलग-अलग तरीके से ये धंधा चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बना के। तो दोस्त, ऐसा उनको चांस मत दो, उनको बेवकूफ़ मत बनो उनके बनाने से, आप समझदारी से काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्त। आप देखे होंगे कि कोई सा भी गेम लोड करने पे आपको बोनस मिलता है, वो बोनस मिलता है, कोई व्हील घूमता है, तो आप देखे होंगे कि जब भी जितनी भी बार आप कोशिश कर लो, वो व्हील जब भी घूमेगा तो आकर उसी पॉइंट पे रुकेगा जिस पे उसका सिस्टम ने सेट किया हुआ है, किसी और पॉइंट पे नहीं जाएगा। एक बार नहीं, 1000 बार आप करोगे और करने के बाद उसी पॉइंट पे रुकेगा, उसी जगह पे रुकेगा जहाँ पे आप उसको शुरू किए थे। तो ये कुछ ऐसा रियल नहीं होता है, सारा का सारा फ्रॉड है। और आप जीतने-हारने की बात मैं बता दूँ दोस्त, इसमें देखो गेम तो दुनिया में सारे लोग खेल रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहा है तो वो भी गेम खेल रहा है, कोई नौकरी कर रहा है वो भी गेम खेल रहा है, और जो इंसान जो भी काम कर रहा है सब एक तरह से गेम ही है। कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो भी गेम खेल रहा है। भाई साल भर का समय दिया, पढ़ाई किया, मेहनत किया, तो रिजल्ट में फेल हो गया, पास हो गया, उसको पता ही नहीं। लेकिन भाई वो उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड होती है, मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं पास ही होगा। रात भर मेहनत किया, जा करके पढ़ाई किया, तो पास तो होना जरूरी है, अनिवार्य है भाई, जो क्वेश्चन आएगा हल करेगा। लेकिन उसका जो आपको रिजल्ट देने वाला इंसान है, वही इंसान कहीं ना कहीं अगर धोखेबाज चालबाज निकल जाए, फ्रॉड निकल जाए, तो आपके कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी एग्जाम दे लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन आप फेल तो फेल ही होंगे। भाई अगला आपको पासे नहीं चल रहा है, आगे से आपका अंक ही नहीं चढ़ रहा है, 0 बाई 0 ही लिख कर दे रहा है, तो आप तो फेल ही होंगे ना। बहुत सारे ऐसे जो भर्ती वगैरह चलता है, फोर्स वगैरह का, इन सब में बहुत सारे लोगों का पेपर लीक हुए थे, ऐसे पकड़ाया था कि बिना मतलब जो नहीं किया है वो निकल गया, और जो अच्छा क्वेश्चन किया है, पूरा का पूरा किया है, 100% कॉन्फिडेंस है, वो फँस गया। तो आगे से आपको मतलब फेल कर रहा है अगला, तो आप तो फेल होंगे ही। आपके लक के ऊपर, मेहनत के ऊपर थोड़ी डिपेंड है। तो ये आगे से अगर मेहनत पे डिपेंड होता तो कोई बात नहीं भाई, आप फेल हो गए, तो आप मेहनत में कमी रही होगी, फेल हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन आगे से जानबूझ के फेल किया जा रहा है, वो तो मैटर करेगा भाई। वैसे ही मेरे भाई, इस गेम में भी है, इसको डील करने वाला कोई और इंसान है। आप खेलते हैं, पैसे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको वो सिस्टम पे बैठ के सारा चीज़, सारा आपकी जानकारी उसके पास है, वो सब कुछ जानता है। आपके वॉलेट में कितना पैसा है, आप कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना पैसे पे खेल रहे हैं, कितने गुना तक जा रहे हैं, कहाँ पर आप विड्रॉल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब चीज़ उसको पता है मेरे भाई। कुछ भी उससे छुपा हुआ नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं ही बहुत बड़ा चालाक हूँ, आपके दिमाग में यही आता है मैं बहुत बड़ा चालाक हूँ, इतने गुने तक ले जाऊँगा, इसके बाद ये अंक आएगा, इसके बाद ये अंक आएगा, इस बार पैसा लगाऊँगा। तो दोस्त, ये समझ लो, आप जो इतना बड़ा सिस्टम चला रहा है, इतना बड़ा, इतने लोगों को बेवकूफ़ बना कर के बैठा हुआ है, तो उसका दिमाग इतना सा नहीं है, आपसे 4 गुना बड़ा है। वो आपसे भी आगे दिमाग लगा के बैठा हुआ है, वो सारा चीज़ जानता है। आपका दिमाग उसके आगे कुछ भी नहीं है दोस्त, कितना भी दिमाग लगा लो, वो आपको हरा के ही बनेगा, क्योंकि उसके हाथ में ही सिस्टम है। कौन-सा अंक लाना है, कब हराना है, कैसे हराना है, वो सारा चीज़ उसको पता है, और वो ऐसे ही करेगा। ये आप ये चीज़ भूल जाइए कि आप गेम खेल रहे हैं और आपके खेलने की वजह से हार रहे हैं और जीत रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई डील और कर रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप शायद और अच्छे से समझ जाएँगे। आप मेले वगैरह में देखे होंगे, छोटे बच्चों का झूला लगता है, बड़ा-सा एक गोल चरखा जैसा होता है, उसमें छोटी-छोटी गाड़ियाँ चारों तरफ लगी रहती है, और उसमें बैठ कर के बच्चे घूमते हैं गोल-गोल। तो आप देखे होंगे जब बच्चे बैठते हैं तो किसी के माने वो स्टीयरिंग को खूब घुमाते हैं, खूब बैठते हैं, नीचे पैर दबाते हैं, अपने जाने में वो सोचते हैं ब्रेक लगाएँ और स्टीयरिंग घुमाते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। उसमें सिस्टम क्या है? सिस्टम तो उसका कुछ और ही है, उसका सिस्टम है रोटेट होना, गोल-गोल ही घूमेगा। आप कितना भी बच्चा स्टीयरिंग को घुमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो घूमेगा तो गोल-गोल ही घूमेगा, क्योंकि उसका सिस्टम कहीं और से है। उसका सिस्टम, मोटर वगैरह जो भी सिस्टम फिट करके वो मशीन द्वारा चलता है, तो वहीं से चलेगा। आप कुछ भी करो, लेकिन गोल ही घूमेगा। वही सेम दोस्तों फ़ॉर्मूला यहाँ भी लागू होता है कि आप कितना भी कोशिश कर लो, कैसे भी गेम खेल लो,
कोई भी अपना दिमाग लगा लो, टेक्निक लगा लो। जितने सारे लोग यूट्यूब वगैरह पे टेक्निक बताते हैं, वो टेक्निक लगा के वो खुद ही खेलें भाई, उनके लिए छोड़ दो। उनके बातों में मत आओ, वो टेक्निक ऐसे बताते रहेंगे अपना व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, और आपके पैसे बर्बाद होते रहेंगे। उनके कुछ भी नहीं जा रहे हैं, उनके तो व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। नुकसान आपका है, अभी से समझ जाओ, ऐसा करना बंद कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्त। ये सिस्टम अगला चला रहा है, आप पैसे नहीं लगा रहे हो तब तो सही है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पैसे लगाए वो सिस्टम को अपने हाथ में ले लेते हैं और आपको हराना शुरू करते हैं। एक चीज़ और है दोस्त कि इसमें जब भी आप शुरुआत करोगे, शुरुआत में लगोगे तो आपको म जीत मिलेगी, आप अच्छे से जीतेंगे, कई बार जीतेंगे, अच्छा पैसे जीतेंगे, 100, 200, 400 लगा के 1000, 2000, 5000 तक जीत करके अपने वॉलेट में जमा कर लोगे। हो सकता है आप विथड्रॉल करना चाहें तो विथड्रॉल भी कर लोगे, 2, 4, 10,000, 20,000, 50, 60,000 रुपए, कोई मायने नहीं है उस गेम के लिए। उतने तक आप जीत के विड्रॉल कर लेंगे, लेकिन अगर आप जीत गए और विड्रॉल कर लिए तो आपका मन कभी भी नहीं मानेगा। आप ये चाहेंगे कि इस बार मैं 50,000 जीता था, मैं फिर और खेलूंगा। अभी तो 10,000, 100, 200, 400, 500 लगा करके आप खेलना शुरू किए थे। अब विड्रॉल करने के बाद आप डायरेक्ट सोच आपकी बढ़ गई और आप डायरेक्ट कहीं ना कहीं 10-20 हज़ार रुपए वॉलेट में रखेंगे और 1,000-500 रुपए से खेलना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप एक बार का जीत चुके हैं, आपको लालच मिल चुका है, लत लगा चुका है अगला। अब जब खेलोगे तो फिर हो सकता है कि आप 1-2 बार जीत गए, 4 बार हारे, 2 बार जीते, फिर हारे, फिर मिला-जुला के माइनस में चले गए, नहीं गए तो हो सकता है प्लस में चले गए, हो सकता है फिर आप जीत गए 10-20 हज़ार, 50,000, फिर विड्रॉल कर लिए, फिर लालच आपकी और बढ़ गई, फिर खेलना शुरू कर दिए। और खेलना शुरू कर दिए तो दोस्तों ये समझ लो कि जितने पैसे आप विड्रॉल किए हैं, जितना पैसा वहाँ से निकाले हैं, उसका सूद ब्याज के साथ आपसे वसूल कर ले, नहीं कर लिया और किया होगा, आपको पता होगा, जो भाई खेले होंगे उनको पता, अच्छी तरह से वो जानते हैं, उनको सब पता है। कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि भाई आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। सूद ब्याज के साथ आपसे पैसे ऐंठ लेंगे दोस्त, 2-4 बार ऐसा करने के बाद फिर लालच में बन पड़ के आप, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप खेलना फिर बंद कर दें। 10-50 हज़ार लाख रुपए निकाल कर के ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप खेलना बंद कर दें। आप और ज़्यादा खेलेंगे, और ज़्यादा पैसे लगाएँगे, और जैसे ज़्यादा पैसा लगा के खेलना शुरू करेंगे, उसका फिर वो अपने हाथ में ले लेगा और आपको हराना शुरू कर देगा। 1 बार जिताएगा, 4 बार हराएगा, 2 बार जिताएगा, 10 बार हराएगा। ऐसे करके वॉलेट में जो भी पैसा रहेगा, वो सारा का सारा पैसा ऐंठ लेगा और लालच में पड़ के आप वहीं पे बंद नहीं करेंगे, आप दोबारा फिर आपको रहा नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास वॉलेट से निकाला हुआ पैसे पड़े रहेंगे, तो उस पैसे को फिर आप अकाउंट में डालेंगे, फिर वॉलेट में रिचार्ज करेंगे और रिचार्ज करने के बाद फिर खेलेंगे, 1-2 बार जीतने के बाद फिर हारेंगे, फिर पैसे लगाएँगे। दोस्त आप मानते हैं लाख 50,000 लगाए हैं उसमें, निकाल लिए, विथड्रॉल कर लिए, आप आपके पास आ गए वो पैसे, लेकिन फिर दोबारा पैसे लगा कर के फिर हारना शुरू करेंगे और लास्ट में आप कम से कम ह लाख 50,000, 60,000, 10-20 हज़ार आप हार के ही जाएँगे वहाँ से, 1 रुपए जीत के नहीं जाएँगे, क्योंकि लालच आपका बढ़ गया और जब तक आप कोई मोटी रकम नहीं हारेंगे तब तक आप, गारंटी मैं देता हूँ कि आप उस गेम को छोड़ नहीं सकते हैं। आप 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख जीत के ही क्या किए, जो कि फिर लास्ट में रिज़ल्ट ये मिला कि आप हार गए और 10, 20, 50 लाख रुपए हार करके बैठ गए, नुकसान में हो गए। इससे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला दोस्तों, आपकी जेब से ही गया, अपना टाइम बर्बाद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन लास्ट का रिज़ल्ट यही मिलेगा कि आप हार जाएँगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इसको डील करने वाला कोई और है। भाई अपने लक पे होता, अपने किस्मत पे होता, भाग पे होता, आप हारते या जीतते तो वो बात अलग है, चलो भाई आप फेल हुए, पास हुए, कोई मतलब नहीं है, कितना मेहनत किए थे उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर तो सरासर आपके साथ छल हो रहा है, सरासर आपको लूटा जा रहा है, 2-4 बार जिता के फिर इतना बुरी तरीके से हराया जाएगा कि फिर उतने लायक नहीं रहेंगे आप। इसलिए कोई सा भी गेम हो, जितने भी नए-नए गेम आ रहे हैं या पुराने पहले के हैं, आप किसी को खेलना चाह रहे हैं, तो अपने दिमाग से निकाल दो, इससे कोई पैसा नहीं कमाता है दोस्तों। आप अमीर हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, आपके पास खूब पैसे हैं, तो लगा के हारिए, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन गरीब मज़दूर हैं, तो आपसे निवेदन है भाई, हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसा मत करिए और आप अपने पैसे को बचा कर रखिए, किसी अच्छे काम में, किसी अच्छे धंधे में लगाइए, जो अच्छा पैसा हो, अच्छा पैसा आपके घर में आए, परमानेंट आता रहे, लगातार आता रहे, कभी बंद ना हो, कुछ अच्छा काम कीजिए। गेम के सहारे आप जिएँगे तो बर्बाद हो जाएँगे, कोई मतलब निकलने वाला नहीं।